हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। और आई हूँ मैं 3-4 दिन बाद आप लोगों के रिप्लाई देने। यहाँ पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले ना सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप कैसी हैं। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 3-4 दिन हो गए देन तब मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और कल मुझे शायद थोड़ा फीवर भी था। नाउ अब हम बात कर लेते हैं आगे। Dee, can I get your number? I want to take biotechnology as my subject in UG degree, but I am bit confused that what is it is scope. Scope बहुत अच्छा है। देखिए गवर्नमेंट में भी स्कोप बहुत अच्छा है, प्लस किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो जो फूड से संबंधित हो। दूसरा आपको बायोटेक्नोलॉजी मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की उसमें आपको लेना है। लेकिन देखिए आप वो मुझसे दी, आप अपना मुझे एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं। आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। अगर आपका मन है रिसर्च करने का तो आप रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, देन पोस्ट डॉक कर सकते हो। जैसे मेरा है पीएचडी करना, देन आफ्टर मतलब पीएचडी के बाद में मुझे पोस्ट डॉक करना है। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो और स्कोप अच्छे हैं इसमें। और प्लस गवर्नमेंट सेक्टर बहुत है, जैसे एफसीआई हो गया, एफएसएसएआई हो गया, बीआईएस हो गया जो दिल्ली में है, ब्यूरो करके है कुछ, और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं एंड जैसे एफआरआई हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई हो गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, एंड आईसीएस, वो बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। वॉट फिर है निकुंज पूछ रही हैं वॉट अबाउट सेफ्टी, आई सॉ ए वीडियो ऑफ रेप ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, सो कैन यू टेल मी अबाउट सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। सेफ्टी बहुत है वहां पर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, बहुत पुरानी बात है, बट नाउ बहुत ही इसीलिए लड़कियों को वहां पे सेफ्टी से रखा जाता है। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ होगा, हुआ है, उसके बाद में हर चीज वहां पर बेस्ट है। ओके, इसीलिए ना जब भी गर्ल्स वहां से घर आती हैं तो एक लेटर घर के लिए पोस्ट किया जाता है कि आपकी बेटी इस दिन घर के लिए निकल चुकी हैं। जिस दिन कोई भी स्टूडेंट जब घर से वनस्थली पहुंच जाता है उसके बाद भी एप्लीकेशन लेटर घर पे पहुंचाया जाता है कि आपकी बेटी इस दिन मतलब हॉस्टल में या कॉलेज में आ चुकी हैं। और बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं कि वो उनसे सिर्फ और सिर्फ घर के मेंबर्स ही मिल सकते हैं। आप किसी से भी मिलने बाहर नहीं जा सकती हैं, गेट से बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। तो बहुत सारे सेफ्टी रूल हैं। ओके, तो मैंने आपको लोगों को बहुत बताया है और बहुत एंड रिपीट सवाल आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखो, तब तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जो नए हैं ना वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहे हैं बट वो बाकी की वीडियोस नहीं देख रहे हैं। देखिए आपको जब तक आप बाकी की वीडियोस नहीं देखोगे आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं। व्हाट वी निकुंज एक और उनका मैसेज है, देन वो मुझसे पूछ रही हैं, मतलब उनके ये घर में किसी की आईडी है निकुंज, उनका नाम नहीं है, बट what we can wear in party, can we wear one piece western dress or there too we have to wear cultural dresses or suit और साड़ी। देखिए इसको साइड करते हैं फोन को। अब कभी कभी आप सोचते हैं मेरे पास दो, हाँ आई हैव 2 phones। ओके नाउ देखिए सॉरी, पता है क्या, आपको वन पीस आप पहन सकते हो, लेकिन अगर फेयरवेल पार्टी यदि उसमें हो रही है, हॉस्टल में हो रही है, तो आप पहन सकते हैं वन पीस। ओके, वन पीस पहनिए, मिडी पहनिए, हॉट पैंट पहनिए, जीन्स पहनिए एंड कुर्ती लेगिंग, जैसा आपका मन हो आप कुछ भी पहनिए। हॉस्टल के अंदर जो भी पार्टी हो रही है या बर्थडे पार्टी कह लीजिए आप, क्योंकि सबके बर्थडे पड़ेंगे तो ऑब्वियसली पार्टी होती है। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां पार्टी करती हैं वनस्थली में, हॉस्टल में रह के रात में, ठीक है, बहुत सेलिब्रेट करती हैं हर तरीके से। तो आप वनस्थली में रहकर हॉस्टल में कोई भी पार्टी है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, फेयरवेल पार्टी हो गई, उसमें आप वन पीस पहन सकते हो, गाउन पहन सकते हो, मिडी पहन सकते हो, हॉट पैंट, शॉर्ट, जो मन हो वो पहनिएगा, कोई भी वार्डन आपको नहीं रोकेगी। ओके, यदि हॉस्टल से बाहर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपको वहां जाना है, तो आपको पूरे कपड़े पहनने होंगे। इट मीन्स आप वहां पर शॉर्ट नहीं पहन सकते,
हॉट पैंट नहीं पहन सकते, आप मिडी नहीं पहन सकते, आप वन पीस नहीं पहन सकते। ठीक है, आपको क्या पहनना होगा, आप साड़ी पहन सकते हो, आप गाउन पहन सकते हो, आप सूट पहन सकते हो, आप जो भी आपके पास कह लीजिए एथनिक ड्रेसेस हो, या फिर फ्रॉक कुर्ती हो, लेगिंग हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े, या फिर साड़ी पहनने का मन है आप साड़ी पहन सकती हैं। दूसरा आपके पास वो है, क्या कहते हैं, अगर आपको लहंगा भी पहनना है, जो होते हैं ना लाइट लहंगे बहुत सुंदर सुंदर लांचा टाइप के, या कुछ भी इस तरीके से कह लीजिए, वो भी आप पहन सकती हैं। तो यू डोंट वरी, वन पीस आप हॉस्टल में पहन सकती हैं। आपका बर्थडे आ रहा है या किसी आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, और हॉस्टल से हॉस्टल में आप पहन सकती हैं। ठीक है, और इनफैक्ट एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, यदि आपकी फ्रेंड है वनस्थली में पढ़ रही है, ओके, और आप किसी और डिपार्टमेंट में हैं, आप वो किसी और डिपार्टमेंट में हैं, एंड दूसरा आप अदर हॉस्टल में हैं, वो अदर हॉस्टल में है, बट उसका उनका बर्थडे आ रहा है और बर्थडे नाइट है, तो उस दिन आप परमिशन लेकर के अपने हॉस्टल से उनके हॉस्टल जा सकती हैं, एक रात रुक सकती हैं उनके हॉस्टल में जा करके, ओके। बट इसकी परमिशन आपको अपनी वार्डन से लेनी होगी, प्लस जिस हॉस्टल में आप जाएंगी वहां पर भी आपको परमिशन अपनी अलाउ करानी होगी, अपनी फ्रेंड से बोल दीजिएगा। दूसरा, एक हॉस्टल में एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, एक ही कोर्स के बच्चे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट, एक दीदी है, हरजीत दीदी, वो मुझसे पूछ रही है तुम्हारा हाथ ठीक है, या मेरा हाथ भी ठीक हो गया है और मेरी आंख भी ठीक हो गई है। लवली, सो ब्यूटीफुल, क्यूट वीडियो अंशु, थैंक यू दी। एंड या नैना तोमर दी, वहां पर केक मोमोज मिलते हैं, मोमोज के बिना मैं नहीं रह पाती। ओ माय गॉड, या आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा, मोमोज मिलेगा, चाउमीन, मैगी, जो भी चाहिए। ठीक है, बेबी कॉर्न, पानी बताशा, सब कुछ, एवरीथिंग। बट वहां पर क्या नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा और आपको एग, नो, ठीक है ना, नॉनवेज नहीं है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन चीजें मिलेंगी, और ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एंड आपको पिज्जा, आप डेली अगर आपको पिज्जा खाना हो तो पिज्जा वहां पे नहीं मिलेगा, जैसे डोमिनोज हो गया, ये सब वहां पे नहीं है। बट कभी कभी जब वहां पे जैसे मेला लगता है या प्रोग्राम होते हैं ना, तो बाहर से शॉप आती हैं इस तरह की चीजों की, तो आप तब खा सकते हो मन भर के, ओके। दुष्यंत शर्मा, थैंक्स फॉर नॉलेज। ये क्या लिखा है, बिटवीन यू आर ब्यूटिफुल, बट लिखा है क्या, पता नहीं। थैंक्स फॉर नॉलेज एंड यू आर ब्यूटिफुल, थैंक यू दुष्यंत शर्मा, ओके। ये है दी, हर कोर्स के लिए 65% ही रिक्वायर है, नहीं, देखिए 65 एक मिनिमम वो हो गया, 65%, ठीक है ना, तो 65 से तो ऊपर ही होना चाहिए। मतलब कहीं पर आप एडमिशन ले रहे हो, अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए, तो आपके 12th में कम से कम, या ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 65 से तो ऊपर ही हो, या फिर 65 तो हो ही, ये मेरा कहने का मतलब है। आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू, बहुत लोग बोलते हैं मेरे हेयर्स के लिए, बट आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कभी अपने बाल कॉम्ब नहीं करती, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैंने इनको कॉम्ब कर रखा है, बट नहीं, कभी नहीं करती। आई थिंक मुझे हो गई हैं 6 से 7 साल, एंड मेरे बाल ऐसे कैसे ही हैं और बहुत अच्छे हैं। सब लोग वो हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसे, पता है, क्योंकि लोग एक दिन कॉम्ब नहीं करके उनकी हालत खराब हो जाती है उनके हेयर्स की, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे भी मेरे बाल बहुत पसंद है और मैं इनकी केयर बहुत करती हूँ, एंड वीकली मैं मेहंदी लगाती हूँ, बिकॉज मेहंदी के बिना ये अच्छे नहीं रहते, एंड इनमें खर्चा भी बहुत करती हूँ मैं। जैसे फेस को अच्छा रखने के लिए केयर करती हूँ, उसी तरीके से मैं हेयर्स को अच्छा करने के लिए भी, रखने के लिए भी बहुत केयर करती हूँ। तो जब तक केयर नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो वो अच्छी नहीं रहेगी, ओके। चलिए, अवध बिहारी प्रसाद, हेलो दी, आई एम फ्रॉम वनस्थली एंड आई स्टडी इन सरस्वती मंदिर इन क्लास 7th
एंकल पैंट्स आर नॉट अलाउ। मैं कॉलेज की बात कर रही थी डियर, स्कूल में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। एक है, इज लैपटॉप अलाउड प्लीज टेल। आफ्टर 12th के बाद में लैपटॉप और फ़ोन अलाउड है। बहुत सारे लोगों का इशू है कि उनको फ़ोन चाहिए, 11th-12th की गर्ल्स हैं जो परेशान हैं। बट मैं आपको बता दूं कि फ़ोन और लैपटॉप जो अलाउड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद में अलाउड है। कुछ लोग अपना वो टैब ले जाना चाहती हैं बट नहीं, सॉरी। आसमा कह रही हैं, अंशु मुझे गांव में ना टैनिंग बहुत हो रही है मुझे। ओके, मैं जब मुंबई में थी वहाँ तो टैनिंग नहीं होती थी। ओके, देखिए आप ना स्क्रब करिए, स्क्रब से ही टैनिंग जाती है, और थोड़ा धूप में कम निकलिए, ठीक है। नाइस वीडियो, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू आसमा, और तुम बहुत स्वीट हो। हर्ष गिल कह रहे हैं नाइस मेकअप किट, थैंक यू। एक है अवेयरनेस एजुकेशन से संबंधित, मतलब ये कुछ मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्रोसेसेस ऑफ अप्लाइंग। देखिए आप ना अगर एडमिशन प्रोसेस जो आपको जानना है, मैंने उसके लिए बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, प्लीज़ आप वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। दी अभी क्या स्टडी कर रही हो? स्टडी कंप्लीट है अभी, तो मैं PhD करूँगी, उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ। कैन यू टेक ऑनलाइन क्लासेज ऑफ BSc बायो फर्स्ट ईयर? ओह, आप लोग चाहते हैं क्या? आई विल ट्राई, पढ़ा दूंगी मैं। जब मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ BSc MSc दोनों क्लासेस को। ओके, व्हाट वी कैन वियर इन पार्टी, कैन वी वियर वन पीस, बता चुकी हूँ मैं। अगेन क्वेश्चन, ये शैम्पू या ये शैम्पू नहीं ऑयल है। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? देखिए 10 दिन की छुट्टी तो आप लोगों को वो होती है कि आप 10 दिन की छुट्टियां ले सकते हो, ठीक है। बट यदि आपको इमरजेंसी में और भी छुट्टियां चाहिए तो भी आप ले सकते हो। बट सबका प्रोसेस सेम है। घर से एप्लीकेशन आएगी, जो एक बुकलेट घर पे भेज दी जाती है, घर वाले उसको भर के और साइन करके भेजेंगे, जो आपके गार्जियन बनेंगे। ओके, देन आप उनका गेट पास बनवाओगे उस प्रोसेस के बाद में, तब आप घर जा सकते हो। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी वाली एप्लीकेशन लगानी है। और हाँ, जो छुट्टी वाली पूरी बुकलेट होती है ना, उसमें हर तरह की एप्लीकेशन होती है, सिर्फ आपको भरनी होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है वो। आपको वो फिल करके, और जिससे संबंधित आपको छुट्टी चाहिए, जैसे कोई फेस्टिवल है तो उसमें आपको फेस्टिवल वाली एप्लीकेशन फिल करके भिजवानी है घर से, ठीक है। दूसरा, आपको यदि दिवाली पे लेना है, दिवाली वाली होगी, उसमें होली वाली अलग होगी। इस तरीके से आपको उनमें से एप्लीकेशन लेनी है, फाड़नी है, भरनी है और भेजनी है। ओके, एड्रेस उसमें पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ होता है उस पर। दी वनस्थली में पेपर इजी होते हैं या डिफिकल्ट? नॉट टफ, नॉर्मल। ओके, आप कर लोगे। हाय, इसमें लिखा हाय। ओके, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, वेलकम। दी क्या वनस्थली हम अपना कोर्स, यस आप चेंज करा सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। यदि मतलब आधा सेमेस्टर नहीं बीता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, स्टार्टिंग ही है, आपको समझ नहीं आ रहा आपका कोर्स, तो आप चेंज करा सकते हो, एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। और वो आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे, तो चेंज हो सकता है। यू लुक लाइक रारा यूट्यूबर, हाउ? वो मेरी जीजी हैं और मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तो थोड़ा तो सिमिलर होगा ही ना फेस। बहुत बढ़िया डियर दिसाई जी कह रही हैं, लुकिंग सो गॉर्जियस, थैंक यू दिसाई जी। हाय दी, नाइस वीडियो, आई हैव ए क्वेश्चन। क्या हॉर्स राइडिंग एंड लैंग्वेज लर्निंग या स्पोर्ट्स का टाइम एक होता है या डिफरेंट? हम सारे चूज कर सकते हैं या इनमें से कोई एक? या टाइम अलग अलग होता है। स्विमिंग का टाइमिंग इवनिंग में है, प्लस हॉर्स राइडिंग का मॉर्निंग में 6 बजे के बाद होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जल्दी उठ जाते हो तो हॉर्स राइडिंग कर लीजिएगा। शाम को यदि आप नाश्ते के बाद में फ्री हो तो आप स्विमिंग करने जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ दी कैन यू मी इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर BTech एंट्रेंस इन वनस्थली यूनिवर्सिटी एंड फ्लाइंग कब? या दे दूंगी, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। मैम कैन आई डू मेकअप प्लीज टेल? मुझे मेकअप नहीं आता इतना अच्छा। मेरा मेकअप तो मेरी जीजी करती है जब मुझे कराना होता है, सॉरी। बट हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, जितना मैं करती हूँ ना, सम टाइम मुझे थोड़ा बहुत आता है। वैसे मुझे मेकअप की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मुझे लोग सिंपल पसंद करते हैं ज़्यादा, और मैं भी खुद को भी।
बिकॉज मुझे मेकअप इतना पसंद नहीं है। समटाइम्स पसंद है जब ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं। सो नाइस, बहुत अच्छा वीलॉग था, थैंक यू। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो एडमिशन नहीं होगा? नो दी। क्या वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान यूजीसी से एफिलिएटेड है? क्या यहाँ ग्रेजुएशन करने पर यूपीएससी दे पाएंगे? यस, यूपीएससी आप दे पाओगे, बट आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई भी कोचिंग नहीं है। आपको अगर एग्ज़ाम देने जाना होगा तो आप एप्लीकेशन लगा के एग्ज़ाम देने जा सकते हो। प्लस वनस्थली खुद का ही बोर्ड है एंड ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके दीदी, ये हो गया। सो नाइस वीडियो अंशु, ग्रेट हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू दी। मैम माई सिस्टर वॉन्ट टू गो इन वनस्थली विद्यापीठ, कैन शी टेक एडमिशन इन क्लास 9th सेशन 2020-2021? अब तो शायद देखिए, अगर फॉर्म फिल हो रहे होंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद अभी भी हो सकता है उनका, यदि स्कूल की बात करें तो। और दूसरा, यदि वो पढ़ाई कवर अप कर लेती हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज आप उनका एडमिशन नेक्स्ट ईयर कराइएगा। ओके और पूरी जो प्रोसेस है एडमिशन की, मैंने पिछली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देख लीजिए, दिव्यांशु रंजन, या तो आप एक बार देख लीजिए, आपको सारी प्रोसेस वहाँ पे समझ में आ जाएगी। दी एमए के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी में? ओके आपको वही है, एंट्रेंस देख लीजिएगा, एंट्रेंस होगा, प्लस यदि एंट्रेंस नहीं होगा तो वो है मेरिट बेस पे होगा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता आपका एंट्रेंस नहीं होगा, एंट्रेंस होगा, क्योंकि ना कुछ कोर्सेज का एंट्रेंस है जो पीजी वाले हैं, और यूजी में तो मेरिट बेस पे होता है, लेकिन कुछ पीजी में भी ऐसे सब्जेक्ट हैं या कोर्स हैं जिनका वो है मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। बट मुझे आपको दोबारा देखना पड़ेगा, मतलब मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। एक वीडियो मैंने डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से कोर्सेज वो हैं जिनमें क्या कहते हैं एंट्रेंस है, जिनमें एंट्रेंस नहीं है। लेकिन यदि मेरिट बेस्ड है या एंट्रेंस बेस्ड भी है, लेकिन उससे आपको परसेंटेज जो चाहिए आपके 65 से तो ऊपर ही हो। 65 तो बहुत, मतलब 65 मिनिमम हो गया है। ओके या फिर 65 या 60 के बीच में भी हो तभी भी ठीक है। और बाकी मैं आपको देख के बताती हूँ पूरा कंफर्म। ओके दी पाउच वाली सनस्क्रीन कहाँ से मिलेगी? ये आपको लैक्मे काउंटर से मिलेगी। प्लीज़ दूसरा कमेंट है, प्लीज़ शो योर मेकअप कलेक्शन वीडियो टू। ओके मेरे पास मेकअप में भी बहुत टाइनी चीज़ें हैं। दी हाउ वी गेट एडमिशन, प्लीज़ गिव फुल इन्फॉर्मेशन एंड मोर, बिकॉज मैम मुझे नेक्स्ट ईयर 2021 बीटेक में एडमिशन लेना है, तो हाउ इज़ द प्रोसीजर, प्लीज़ टेल मी दी, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। मैंने बहुत बताया है, आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो नहीं देख रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, इनका नाम है ऐश्वर्या, प्लीज़ आप ना बाकी की वीडियोस देखिए। मैंने एडमिशन प्रोसेस की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, कम से कम 290 वीडियोस हो गई हैं। वनस्थली की आई थिंक 300 समथिंग। प्लीज़ देखिए उनको, आप टाइटल पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी सारी देखिए, पूरी देखिए, आप सिर्फ टाइटल पढ़िए, टाइटल से समझिए इसके अंदर क्या होगा। और फिर अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैम कैन आई ऑर्डर गुड फ्रॉम आउटसाइड लाइक फ्रॉम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट? यस आप मंगा सकते हो, आप इन चीज़ों से भी परचेज कर सकते हो, कुछ कपड़े मंगाने हो या कुछ भी, लेकिन इनका अलग प्रोसीजर है। आप जब मंगाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्टल में जब आएगी चीज़ तभी आपको मिलेगी, ठीक है ना, हॉस्टल तक खुद ही आएगा, आपको लेने नहीं जाना है बाहर दरवाजे पर। दूसरा वार्डन चेक करेंगे उसमें क्या आया है, तब वो आपको मिलेगा। वार्डन आपके सामने ही चेक करेंगी, ये प्रोसेस होता है। अगर ये आप मानते हैं, इसके बाद ही आप कुछ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दे कैन यू मी इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीटेक एंट्रेंस? ओके दे दूंगी मैं। दी फीस जमा हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके बाद भी एंट्रेंस हो सकता है? नहीं अब नहीं होगा। आप किस क्लास में है मुझे नहीं पता। वनस्थली कब रीओपन हो रहा है, जब भी होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको तो पता ही है कोरोना कितना फैल रहा है एंड यू हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है। पता है मेरे गांव में भी यहाँ पे सील हो गया है, आज ही निकले हैं कम से कम 3 से 4 पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव 4 लोग निकले हैं एंड गांव सील हो गया है। मेरा भी, मुझे लखनऊ जाना है बट मैं जा नहीं पा रही। अब देखो क्या हो गया, अब ये ही सील हो गया है। कोई बात नहीं, जल्दी जाऊंगी, ठीक है।
नाइस इन्फॉर्मेशन अंशु, आपको सिल्वर बटन कब मिलेगा? जल्दी से वो दिन आए। ओह माय गॉड, आसमा इतने सारे बड़े बड़े ड्रीम देख रही है मेरे लिए। थैंक यू जी। क्लास 9th वालों को ये यही रूम मिलता है या रूम सबके सेम है? ओके, बस इतना डिफरेंस है कि स्कूल वाले बच्चों को 3 सीटर मिलता है और बड़े बच्चों को 4 सीटर। एंड दूसरी चीज, जो पीएचडी रिसर्चर्स होंगे उनको सेकंड मतलब 2 सीटर मिलता है या 1 सीटर भी। 1 सीटर तो है ही नहीं, आई थिंक 2 सीटर मिलता है उनको। ओके, मुझे जलन हो रही है कुछ, मेरे जैसे हाथ में लग गया है, सॉरी। लैपटॉप अलाउड है या 12th के बाद में लैपटॉप अलाउड है, लेकिन मुझे नहीं पता कृष्णा दीक्षित है इन्होंने किस क्लास के लिए पूछा है, प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, देखिए कृष्णा दीक्षित जी, यदि आप पूछ रहे हैं कि लैपटॉप अलाउड है तो मैं आपको बता दूं, स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें लैपटॉप अलाउड नहीं है। जैसे क्लास 12th तक लैपटॉप और फोन अलाउड नहीं है, 12th के बाद में लैपटॉप भी अलाउड है और एंड्रॉयड फोन भी अलाउड है। ओके, आप श्योर हो कि 70 मार्क्स लेने से एडमिशन हो जाता है? या 70 ठीक है, हो जाएगा इसमें तो, क्योंकि कट ऑफ इतना तो नहीं जाता होगा कि 70 पे कट ऑफ चला जाए। ठीक है, 9th क्लास के बारे में बताइए कृष्णा दीक्षित जी। मैंने बहुत बताई हैं, आप प्लीज़ वीडियो देख लें। अगर आपको उसमें आपका कंटेंट नहीं मिलता है जो आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा दोबारा। ठीक है, मुझे सब पता है, मैं गया हूँ। ओके ओके जी। वनस्थली में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं? अच्छा है। वनस्थली डिपार्टमेंट ना, मैं वो सॉरी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो है, आप ना वो वीडियो देखिएगा। मैंने डिपार्टमेंट से संबंधित एक वीडियो डाली है, उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिख जाएगा, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि ये लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है। इट मीन्स कि वो मेरा डिपार्टमेंट था, मैं उसी डिपार्टमेंट में थी, तो बहुत सुंदर डिपार्टमेंट है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, सुंदर है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है, सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट कह लीजिए, मतलब साफ सुथरा और बहुत अच्छा। सारे डिपार्टमेंट बहुत सुंदर है और मुझे जो सबसे सुंदर डिपार्टमेंट लगता है ना, वो लगता है उसका जियोलॉजिकल, या वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा। पता है उसके बाहर अंदर उसमें इतनी बड़ी अर्थ रखी है ना, मजे आ जाते हैं उसको देख के, बहुत सुंदर है वो। दी वहाँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है? अच्छा है, बड़ा है, सुंदर है और बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत क्लासेस हैं, अच्छा है। दी क्या 5 फोल्ड का ग्रेड इंपॉर्टेंट है ना? नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करनी है करिए, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है। ओके, मन है तो करिएगा और कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को करनी ही है, बट ये है एक से ज्यादा आप कर सकते हो यदि आपके पास क्षमता है और आप कर सकते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं, टाटा करते हैं। यदि आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझसे जरूर पूछें, मैं आपको बता दूंगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों का भला हो सके। ओके, टाटा, टेक केयर सभी लोगों को।